अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो जी, सुबह नाश्ते का टाइम, रात ज़रा लेट सोए थे, सुबह भी लेट उठे और ये है कि नाश्ता वगैरह जो है ना मैं बनाने किचन में चली गई और मुझे फ़ोन आ गया मेरी हेल्पर का। आज उसने नहीं आना और आज उसने छुट्टी करनी है, तो फिर थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। वैसे तो रूटीन वही चलती है और फिर ये है कि लेकिन फिर सारे काम जो है ना, जिस दिन हेल्पर ना हो भाई, उसके होने से तो ये है कि हेल्प हो जाती है, और जिस दिन उसने नहीं होना तो फिर तो ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाते हैं। तो मैंने फिर जल्दी से दूध वगैरह बॉयल करके रखा, चाय बनाई, नाश्ता किया, बच्चों ने किया, और ये है कि फिर किचन जो है ना, फिर मैंने सोचा कि किचन को भी जल्दी से मैं ना सबसे पहले समेट लूँ। अच्छा, किचन को समेट कर उसके बर्तन जो है जगह जगह लगा कर, टॉप काउंटर साफ़ करके, चूल्हा साफ़ करके, और फिर सुकून आता है। और किचन का काम फिर कोशिश होती है कि पहले ये कर लें, बाकी फिर अगर काम करने बंदा बैठ जाए ना, दूसरे जो रूम्स वगैरह की क्लीनिंग, तो वो फिर थोड़ा सा टाइम हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो बेहतर है किचन साफ़ कर लें, बाकी बाद में कर लें। रात को लेट नाइट आए थे, ग्रोसरी आते हुए थोड़ी सी मैंने कुछ ली थी। और ग्रोसरी का भी वही यही है कि जितनी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरत होती है ना, जितनी चीज़ों की उतनी लें। गर्मियाँ हैं और गर्मियों में कुछ चीज़ें पहले पड़ी हुई होती हैं हमारी ग्रोसरी में और हम और ले आते हैं, लेकिन फिर पहले चीज़ें काफ़ी पड़ी रहती हैं जिसकी वजह से वो ख़राब भी होती है। तो चने दालें वगैरह जो है ना, वो मैंने नहीं लिए। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई थी, पहले उनको ख़त्म करूँगी, वरना आपको पता है कि दालों वगैरह में कीड़ा लगने का ज़्यादा जल्दी होता है। और मसाले भी जो है वो पूरे पूरे थोड़े थोड़े से जितने थे वो लिए, और खैर उनको मैंने बास्केट्स वगैरह में ना संभाल लिया चीज़ों को। और ये है कि उसके बाद ना मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद ये है कि टेरेस पर आ गई। टेरेस बिल्कुल साफ़ था, बस मैंने पौधों को पानी दिया है। और आजकल गर्मी है और पौधों को पानी सुबह थोड़ा सा और फिर शाम के टाइम भी देना होता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और पानी वैसे भी आबी बुखारात बन के जो है वो उड़ भी जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पोछा वगैरह लगा रही थी मैं। टेरेस पर तो मैंने लगाना नहीं था। और ये है कि टीवी लाउंज तो रूम साफ़ करने थे। ड्राइंग रूम जो है वो बिल्कुल साफ़ होता है, हफ्ते में एक या दो दफ़ा होता है, क्योंकि वो यूज़ नहीं होता, तो एक दो दफ़ा कर लेते हैं। उसके बाद जी फिर हल्की फुल्की सी जो चीज़ें थी, हल्की फुल्की सी जो डस्टिंग थी, वो मैंने करनी है। टीवी लाउंज की तो ज़रूरी होती है, डाइनिंग टेबल और ये छोटी टेबल और सोफ़े, क्योंकि ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड होता है, फिर इसलिए जो है ना, तो इसकी प्रॉपर जो है हमें क्लीनिंग का ख़्याल रखना पड़ता है। और यहीं पर बच्चे बड़े अगर बैठ के हम लोग, डाइनिंग भी इधर है, खाना भी इधर खा रहे होते हैं, अपना काम करना मैंने वो भी इधर कर रही होती हूँ, और बच्चे बड़े सारे जो है ना यही ज़रा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी चीज़ें बिखरी भी जाती हैं, लेकिन वो साथ ही साथ फिर ना सोने से पहले चीज़ों को मैं समेट लेती हूँ, फिर सुबह हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता है। अगर रात को सोने से पहले, अपने रूम में जाने से पहले हम लोग टीवी लाउंज की, रूम्स की चीज़ें उठा लें, तो फिर हमें सुबह जब उठ के बाहर आते हैं ना, तो बड़ा मज़ा भी आता है, सुकून भी मिलता है कि एटलीस्ट जो घर प्रॉपर पूरा नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। झाड़ू पोछा ना भी लगा हो ना, साथ ही साथ जो रैपर्स हैं वो साथ ही साथ बिन में फेंकते जाएँ, बच्चों को भी यही तलकीन करें। और ये है कि फिर चीज़ें बिखरी हों तो लगता ही नहीं झाड़ू पोछा भी लगा हुआ है। अगर चीज़ें जो है ना समेटी हुई हो ना, तो सिमटी हूँ अपनी अपनी जगह पर, तो अगर झाड़ू देने वाला भी होता है तो फिर ऐसे लग रहा होता है जैसे घर की सफाई सुथराई हुई हुई है। तो बस यही छोटी छोटी टिप्स जो हम लोग फॉलो भी करते हैं और जिनको हम लोग अडोप्ट भी करते हैं। तो उसके बाद जी टीवी लाउंज हो गया, टेरेस में पौधों को पानी दे दिया, किचन तो पहले मैंने साफ़ कर लिया था। साथ ही यकीन करें टाइम ऐसे दौड़ता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आती ही, और मेरा ख्याल है होम मेकर्स के सबके साथ यही हो रहा होता है कि भाई टाइम जो है ना ऐसे फटाफट से भागते, और हमारे काफ़ी काम पड़े हुए होते हैं। मुझे बहुत बुरा हाल हो रहा था कि मैं पहले नहा लूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा मैं ना खाना वाना पहले बना के तो फिर नहाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। खैर, दोनों बाथरूम साफ़ कर लिए, रूम साफ़ कर लिए, घर हो गया पूरा नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। चिकन मंगवाया हुआ था, वो मैंने वैसे का वैसे फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने उसको निकाला। आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी, बना लूँगी, रायता बना लूँगी। रायते में ही सैलड जो है ना छोटी छोटी कटिंग करके वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद जी साथ ही मैंने यहाँ पर ना थोड़ी सी खीर बना लूँगी, ठीक है, झटपट से वो भी बन जाएगी और चिकन बिरयानी भी बन जाएगी जल्दी से फटाफट से। यहाँ पर थोड़ी सी मैरिनेशन पहले मैं करके रख देती हूँ, ताकि इसमें जो है ना चिकन में मसाले जज्ब हो जाए, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मेरे पास ना चिकन टिक्का बोटी जो है मसाला पड़ा हुआ था, बाकी जो एक्स्ट्रा स्पाइसेस थे वो नमक मिर्ची हल्दी वगैरह वो हमने बाद में ऐड कर लिए थे अपने
पास से। और तो उसके बाद ये है कि थोड़ी सी इमली बड़ी हुई थी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका ऐड कर दिया था और उसको मैरिनेट कर दिया था तकरीबन। बाकी मैंने छोटे छोटे काम कर लिए थे। उसके बाद साथ ही तकरीबन आधा घंटा रखा था उसे, आप चाहे तो घंटा भी रख सकते हैं। बच्चों को यहाँ पर बैठाया कि बस अब मोबाइलों की जान छोड़ के थोड़ा सा अपना काम कर लें। यहाँ पर वो बैठे और मैं ना फिर ये है कि रूम में उनको एसी वेसी लगा के दिया हुआ था, बैठे हुए थे और मैं किचन में खाना बना रही थी। इतना बुरा हाल है और हब्स वाला मौसम है आजकल का, तो फिर लेकिन क्या करें, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो सारी निभानी ही निभानी है। यहाँ पर फिर ना मैं जल्दी से सारे काम कर रही थी, साथ ही साथ जितने बर्तन एक्स्ट्रा होते हैं ना उनको साथ ही साथ वॉश करते जाया करें ताकि आपका काम ख़त्म हो जाए। होता यूँ है कि कुछ लेडीज़ जो है ना, मैंने देखा भी हुआ है कि खाना बनाती हैं मोस्टली तो साथ ही साथ पूरा नीट एंड क्लीन करके निकलती हैं, लेकिन कुछ जो है ना खाना बनाया बस ना चूल्हा साफ़ किया और ना ही बर्तन वॉश किए, वो जी शाम पे छोड़ देती हैं। लेकिन ये है कि वो बेहतर है, आपने किचन में काम तो करना है तो क्यों ना साथ साथ जैसे चावलों को दम दिया या मसलन के मसाला अभी भुनाई हो रही है तो हम साथ ही साथ टॉप काउंटर साफ़ कर दें, साथ ही साथ चूल्हे का आसपास का एरिया भी हल्का हल्का साफ़ करते जाए, बर्तन भी उठाते जाएँ जो हमारा सिंक एरिया है, ताकि उसको ना हल्का फुल्का करते जाएं और साथ ही साथ हमारे काम भी हो जाएंगे, खाना भी बन जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। वाटर बॉटल्स जो हमने लोगों ने खाली कर करके रखी हुई होती हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसको भी बस इसी तरह से उनको रीफ़िल करके रखते जाएं और जो स्पाइसेस वगैरह जो हमने जार निकाले हुए होते हैं उनको उनकी जगह पर प्रॉपर साफ़ करके रखते जाएँ। तो ये है कि हमारे अपने लिए जो है ना वो ईजी हो जाता है। और यहाँ पर मैं खाना भई निकाल के बच्चों को दूँगी, उतनी देर वो खाएंगे और डाइनिंग पर खाना लगा देते हैं। और इसके बाद ये है कि मैं शावर लूँगी, जल्दी से शावर लेकर चेंज वेंज करके फिर खाना खाऊँगी, मज़ा भी फिर आता है। इस तरह से अजीब सी इरिटेशन हो रही होती है और वैसे भी जितनी स्वेटिंग हो रही होती है ना, तो बेहतर है कि शावर लेकर तो फिर फ्रेश होकर खाना खाने का अपना ही मज़ा होता है। बच्चे खाना खाएंगे, फिर मैं खाना खा के साथ ही साथ डाइनिंग टेबल साफ़ कर लूँगी, साथ ही साथ जो बर्तन है वो उठा लूँगी और ये है कि साथ ही उनको थोड़े से जो बर्तन है उनको वॉश करके रख लूँगी। थोड़ा जो खाना पड़ा है बाकी जो बच गया उसको फ्रिज में रखेंगे ताकि ख़राब ना हो। होपफुली छोटी छोटी वीडियोस जो आज मेरी ये सिंपल सा व्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।